वंदे मातरम बुक का दूसरा पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है। जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का संकल्प रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? पहले पार्ट में भी हमने सुना कि बाबा ने नष्टो मोहा बनने के लिए कहा था। नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। जितना नष्टो मोहा उतना स्मृति रूप, ऐसा बाबा ने यहाँ पर क्लियर इशारा दिया हुआ है कि जितना आप नष्टो मोहा बनेंगे उतने ही स्मृति स्वरूप बन सकेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। यह सिर्फ माताओं को लागू नहीं पड़ता है, हम सब के लिए लागू पड़ता है, क्योंकि कहाँ न कहाँ मोह रहता है। स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। समर्पण किया तो सब सहज हो जाएगा। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं। चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। बहुत अच्छा बताया यहाँ पर बाबा ने। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। बाप के खजाने स्वतः उनके बन जाते हैं। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे? जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। बाबा बेहद का सेवादारी बनकर आए हैं, तो बाबा 2-5 को सिखा के खुश नहीं होते हैं। बाबा पूरे विश्व की सेवा करेंगे। बाबा पूरा विश्व का सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़े में राजी नहीं होना। निश्चय की निशानी क्या है? अगला प्रश्न। निश्चय की निशानी है विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रतन है, ऐसे अपने को समझना चाहिए। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है। विघ्न तो आएंगे, उनको सहज ही खत्म करने की युक्ति क्या है? सदैव समझो कि यह पेपर है। विघ्न तो आएंगे मगर उसको पेपर समझना है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है
वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। वातावरण, बाबा वाइब्रेशन की बात करते हैं बार बार, तो मनसा शक्ति द्वारा जो वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते हैं, वायुमंडल बनाने की सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सभी होता रहेगा। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहने का ध्यान अपना होना चाहिए। बाबा कहते हैं उतना स्वतः सभी होता रहेगा, बाकी सब काम अपने आप होते रहेंगे। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है कि जाकर देखे क्या है, वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी न चाहते हुए खींचेगी। यह अंत समय की निशानी भी हुई कि हमारा वातावरण ही ऐसा बन जाएगा कि न चाहते हुए भी आसपास से लोग खींचकर आएंगे। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुँचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ कोशिश नहीं करते रह जाना, तो कोशिश शब्द नहीं कहते रहना हमेशा कि कोशिश कर रहे हैं। एम तो रखना है कि करना ही है। ध्येय क्या रखना है? कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कमजोरी है तो वह कहते हैं कि कोशिश करेंगे। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटा देना है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। खुद में निश्चय नहीं है तो दूसरों की मदद भी नहीं मिलेगी। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब वही सफलता होती है। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब वही सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं है। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है? आज सुन रहे हैं ना, अभी 2024 में सुन रहे हैं हम अभी, तो यहाँ पर बताया बाबा ने कि अभी समय ही कहाँ है। आप जब भी इस वाक्य को सुनेंगे तभी भी ऐसी ही परिस्थिति होगी कि अब समय कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से, वह कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। निश्चय रहता है कि कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। तो बाबा बार बार कल्प पहले की बात याद कराते हैं कि नथिंग न्यू, आपने ही किया था, आप ही करोगे। तो यह सब क्या है? कल्प पहले की स्मृति है, वह शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे व नहीं। लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है, 1 कदम हिम्मत का, 1000 कदम बाप की मदद के। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल? सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है, क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है।
बाबा कहते हैं अगर आपको सहज याद करना है तो क्या समझना चाहिए कि बाप को याद करना तो मेरा फर्ज है, यह तो मेरा कर्तव्य ही है। क्या करूं यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं याद नहीं रहती है, ऐसे समझो यह तो मेरा कर्तव्य है, फर्ज है। सहज करने में सहज हो जाता है। अभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहाँ ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? अब तक भी कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? अव्यक्त आकर्षण होती है उसका अनुभव कब करेंगे अगर कोशिश ही करते रहेंगे तो? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती है। कोशिश करते रहते हैं ना तब तक अपने अंदर अव्यक्ति कशिश नहीं आ पाएगी। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे, ऐसी स्थिति बनानी है। संकल्प वाणी सभी निश्चय के हो, ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। संकल्प को पहले चेक करना है। तो बाबा कहते हैं सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प वाणी कर्म तीनों ही एक समान होंगे। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प वाणी कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों ही समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है वह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। सदैव समझना चाहिए कि माया जो कभी कभी अपना रूप दिखाती है वह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो फिर कोई क्या करेंगे? सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो कोई क्या कर सकेंगे? कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी, आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। इसलिए बाबा मन की बात कर रहे हैं कि मन में कोई जगह खाली मत रखो, बुद्धि को फ्री मत रखो। कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते रहो, कुछ न कुछ सेवा करते रहो, कुछ न कुछ विचार सागर मंथन करते रहो, मनन करते रहो, योग अभ्यास करते रहो, चक्र फिराते रहो, 5 स्वरूपों को याद करते रहो, 4 धाम को याद करते रहो, मधुबन को याद करते रहो, तीनों लोकों को याद करते रहो, सृष्टि चक्र को याद करते रहो, सीढ़ी को याद करो। बहुत सारी चीज़ें बाबा ने दी हुई है। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है सिर्फ बाप को याद करना, बस। बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। मधुबन जाते हैं तो जो अनुभव करते हैं वह लौकिक दुनिया में भी वापस घर जाके अपने लौकिक घर जाके भी वह याद रखेंगे, स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो कि हम परम धाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। युक्ति से सुनाओ, सीधा सीधा ज्ञान नहीं सुनाने लग पड़ो। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। ईश्वरीय स्नेह से पहले उनको खींचना है, मनसा सेवा थोड़ा करना है। शरीरधारी को चाहिए धन और बाप को चाहिए मन, तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग न हो। बाबा को सिर्फ आपका मन चाहिए।
तो बाबा कहते हैं मन मेरे में लगा दो, मन मना भव हो जाओ। तो सिर्फ मन उधर लगाते रहना है। दुनिया वालों को, शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को तो चाहिए सिर्फ मन। तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहीं पर प्रयोग न हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। अव्यक्त स्थिति में योग युक्त मन बाबा के पास चिटका रहे और आप किसी को दो शब्द भी बोलोगे तो वह भी भाषण के समान है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी 2024 चल रहा है ना, तो ऐसा समय अब तो आ ही चुका है कि अब हमको ये नहीं समझना है, यह नहीं सोचना है कि अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे। लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। ठीक है, कोरोना का समय आया, उस समय स्थिति बना ली, तो समय को देखकर स्थिति बनाई, तो समय जब हल्का हो जाएगा तो वापस स्थिति वैसी की वैसी हो जाएगी। तो समय को देखकर स्थिति बनाना यह अच्छे पुरुषार्थी की निशानी नहीं है बाबा के हिसाब से। बाबा कहते हैं समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती है, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नज़दीक आएंगे। फर्स्ट आएंगे पुरुषार्थ में तो फर्स्ट आने वाला जो श्री कृष्ण है उसके नज़दीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तभी ही संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना बड़ी बात तो है नहीं। जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जान तो लिया सबने। जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। जानना मतलब नॉलेज। जान लिया आपने तो आप नॉलेजफुल हो गए हो। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की। अगर नॉलेज तो लाइट है मगर उसके साथ माइट मतलब शक्ति नहीं है तो वह नॉलेज किस काम की, ऐसा बाबा पूछ रहे हैं। उनको जानना नहीं कहा जाएगा। सिर्फ नॉलेज लेना यह जानना नहीं कहा जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा। नॉलेज के साथ शक्ति भी चाहिए, ऐसा बाबा बोल रहे हैं यहाँ पर। यही जानना और करना एक है। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। दुनिया में क्या है, जानना अलग है, करना अलग है। भक्ति मार्ग में सुनते तो बहुत कुछ है मगर करते इतना नहीं है कुछ। नॉलेज वह चीज़ है जो वह रूप बना देती है। हमारी नॉलेज क्या है? जो वह हमको अपना रूप बना देती है, उसका रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज़ है, समझना ज्ञान यह सब और चीज़ है। जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज़ है। जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज़ है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। बुद्धि में समा लिया मतलब धारण किया। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट और माइट दोनों हमारे साथ है। ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज़ है। सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज़ है, हजम करना और चीज़ है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है। खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। तो बाबा हमको इशारा दे रहे हैं कि ज्ञान सिर्फ सुनो नहीं,
उसको मनन करो, धारण करो। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर न सके, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हो। सदैव यही एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। इंतज़ार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बना ना, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उदाहरण बना। तो यह सब शिक्षाएं हमको ध्यान में रखनी है। अभी आगे जितना पार्ट है वह हम तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं। ओम शांति।